नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद एमसीक्यू में। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए 100 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि नवंबर माह की 10 तारीख तक को भी कवर करेंगे, यानी कि 10 नवंबर 2025 तक के जो अत्यंत महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं वो मैं आज लेकर आया हूँ। आपकी आगामी जो परीक्षाएं हैं, जो आने वाली परीक्षाएं हैं, उसमें ये सभी बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, समय न गंवाते हुए सीधे हम आते हैं पहले प्रश्न में। पहला प्रश्न है, कंचनजंगा नेशनल पार्क को IUCN द्वारा प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल में कैसी रैंक प्राप्त हुई है? ऑप्शन है गंभीर, चिंताजनक, औसत, अच्छी रैंक या फिर खराब। और इसका सही जवाब है आपका सी, अच्छी रैंक। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने सिक्किम के कंचनजंगा नेशनल पार्क को अच्छी रेटिंग प्रदान की है। कंचनजंगा पूछा जाएगा कहाँ पर है, तो उसे आपको बताना है कि सिक्किम में है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन यानी कि मीठी क्रांति, ये भी पूछा जाता है कि मीठी क्रांति किसके संबंधित है, तो मधुमक्खी पालन और शहद मिशन से। इसके लिए कितना बजट आवंटित है? ऑप्शन है 250 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़ या फिर 150 करोड़। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, 500 करोड़। आपको इसमें एक चीज़ और बता दूं कि यह जो है 2020-21 से लेकर 2025-26 तक के लिए लागू है मीठी क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल समावेशन की दिशा में स्टारलिंक के साथ साझेदारी करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालिया काफ़ी सुर्खियों में रहा है स्टारलिंक, एलन मस्क की कंपनी, जिसके साथ साझेदारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? आपके ऑप्शन है केरल, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश। और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र डिजिटल समावेशन की दिशा में स्टारलिंक सैटेलाइट कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी करने वाला पहला भारतीय राज्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाया जा रहा है? ऑप्शन है 100वीं, 125वीं, 150वीं या फिर 175वीं। और सही जवाब है आपका 150वीं। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा 1 से लेकर 15 नवंबर तक जनजातीय गौरव वर्ष पखवाड़ा मनाया जा रहा है। एक ऑप्शन और आता है इसमें, 15 नवंबर को क्या है छत्तीसगढ़ का इम्पॉर्टेंट पर्व होता है छत्तीसगढ़ के लिए, वो आपको बताना है क्या है। इसके अलावा आपको यह भी बताना है कि जनजातीय दिवस, वो भारतीय जनजातीय दिवस कौन सा है, वो भी आपको बताना है। अगला प्रश्न देखिए, स्पेस किड्स इंडिया द्वारा विकसित भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का क्या नाम है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी, वायुपुत्र। स्पेस किड्स इंडिया के द्वारा विकसित भारत का पहला बिजली से चलने वाला रॉकेट है वायुपुत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, IADQA यानी IIT प्रश्न ए नामक, IIT प्रश्न ए नहीं होगा, ये IADQA है, नामक बहुभाषी और सांस्कृतिक संवेदनशील बेंचमार्क किसने लॉन्च किया है? और आपके ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट, OpenAI, मेटा या गूगल। और सही जवाब आपका ऑप्शन बी, OpenAI। IADQA यानी कि हम ऐसे लिखें, अगर IAD और QA ऐसे आएगा क्वेश्चन एग्जाम में। IAD क्या है पूछा जाएगा, तो IADQA एक बहुभाषी और सांस्कृतिक संवेदनशील बेंचमार्क है जिसे OpenAI ने लॉन्च किया है। OpenAI ने ही मतलब इसे लॉन्च किया और जिसका उद्देश्य यह परखना है कि जो AI है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम, भारत जैसी भाषाई और सांस्कृतिक विविधताओं से भरपूर भूमि को कितनी अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्वच्छ औद्योगिक परियोजना की पाइपलाइन के मामले में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश कौन बना है? और इसके सही जवाब है आपका भारत। स्वच्छ औद्योगिक परियोजना की पाइपलाइन के मामले में भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है, 3rd नंबर पर आता है। पहले स्थान पर चाइना है और दूसरे स्थान पर अमेरिका है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, 7 नवंबर। न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली दुनिया की पहली क्रूज मिसाइल 9M730, ठीक है, ब्यूरो वैश्विक का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, रूस। न्यूक्लियर एनर्जी से चलने वाली यह दुनिया की पहली क्रूज मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण रशिया ने किया है।
अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ अपने एयरबेस से अपनी सैन्य उपस्थिति को समाप्त कर दिया है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सुर्खियों में था इस समय कि यहाँ पर एकमात्र आपका अपने देश भारत का एयरबेस था जिसे भारत ने बंद कर दिया है। आपके ऑप्शन है अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान या फिर उज्बेकिस्तान, और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी तजाकिस्तान। इस एयरबेस का नाम भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, और यह है आइनी एयरबेस। कहाँ पर है? तजाकिस्तान में। शीतल देवी सुर्खियों में है इस समय। शीतल देवी किस खेल से संबंधित है जो सक्षम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी गई पहली भारतीय पैरा एथलीट बनी है? ऑप्शन है शूटिंग, साइकिलिंग, आर्चरी या फिर भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टिंग, और सही जवाब आपका आर्चरी यानी कि तीरंदाजी। तीरंदाजी के लिए शीतल देवी मशहूर हैं। वे भारत की सक्षम टीम में जगह बनाने वाली पहली दिव्यांग बनी हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, महिलाओं का आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का विजेता कौन है? और सही जवाब आपका ऑप्शन सी भारत। भारत के 90वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी इलियम परी AR। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दिवसीय क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले तीसरे खिलाड़ी कौन बने हैं? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन सी रोहित शर्मा। दिलीप ट्रॉफी 2025 का विजेता कौन सा जोन रहा है? ऑप्शन है ईस्ट जोन, वेस्ट जोन, नॉर्थ जोन या फिर सेंट्रल जोन, और सही जवाब है आपका ऑप्शन डी सेंट्रल जोन। सेंट्रल जोन की कप्तानी इसमें करी थी रजत पाटीदार ने, और हराया था किसको? साउथ जोन को, और 6 विकेट से हराकर उन्होंने 2025 की दिलीप ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया। अगला प्रश्न है, फीडे वर्ल्ड कप ट्रॉफी 2025 का नाम बदलकर क्या किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में मार्क करिए। ऑप्शन है डी गुकेश ट्रॉफी, मैक्सन कार्लसन ट्रॉफी या विश्वनाथन आनंद ट्रॉफी या फिर दिव्या देशमुख ट्रॉफी, और सही जवाब आपका विश्वनाथन आनंद ट्रॉफी। इस प्रतिष्ठित ट्रॉफी का नाम बदलकर भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद के नाम पर विश्वनाथन आनंद कप रख दिया गया है। अगला प्रश्न है, फीडे महिला शतरंज कप वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? इंपॉर्टेंट हो जाएगा, पहली है और भारतीय महिला है। ऑप्शन है कोनेरू हम्पी, तानिया सचदेव, दिव्या देशमुख या फिर हरिका द्रोणावल्ली, और सही जवाब है आपका दिव्या देशमुख। इनकी फोटो सामने लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉक्स नेशन 2025 का पेट्रियट ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है डोनाल्ड ट्रंप, नरेंद्र मोदी, मिलानिया ट्रंप या फिर व्लादिमीर पुतिन, और सही जवाब है आपका मिलानिया ट्रंप है अमेरिका की प्रथम महिला यानी कि फर्स्ट लेडी। इन्हें यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। हाल ही में साउथ कोरिया ने अपने हाईएस्ट सिविल ऑनर से किसे सम्मानित किया है? आपके ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कीर स्टारमर, डोनाल्ड ट्रंप या फिर मिलानिया ट्रंप, और सही जवाब है आपका डोनाल्ड ट्रंप। अगला प्रश्न देखिए, यूरोपीय यूनियन का सर्वोच्च मानवाधिकार पुरस्कार सखारू पुरस्कार से जो जाना जाता है 2025 वो किसे मिला है? और सही जवाब है आपका आंद्रेज पोग्जो बुत और मजिया अमाग्लो बेली। ये दोनों के दोनों पत्रकार हैं। एक है बेलारूस के पत्रकार आंद्रेज, और मजिया जो हैं वो हैं जॉर्जिया की पत्रकार। दोनों के ही पत्रकार इस समय जेल में बंद हैं और लोकतंत्र व नागरिक समाज पर रिपोर्टिंग के कारण उन पर आरोप लगे हैं। तो ये क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला पूर्ण डिजिटल संग्रहालय पहला है तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, किस स्थान पर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित किया गया? और इसका सही जवाब है आपका नया रायपुर छत्तीसगढ़। भारत का पहला पूर्ण डिजिटल संग्रहालय जिसका नाम किसके नाम पर रखा गया है? शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक एवं जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, नया रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ में स्थित है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तांबे से बना 6 मंजिला बापू टावर कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शन है रांची, नया रायपुर, हैदराबाद या फिर पटना, और सही जवाब आपका ऑप्शन डी पटना। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ पर स्थापित हुआ? सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय, और वो भी भारत का है पहला। ऑप्शन है बेंगलुरु, चेन्नई, कोलकाता या फिर हैदराबाद, और सही जवाब आपका ऑप्शन सी हैदराबाद। भारत का पहला टफल्ड ग्लास प्लांट कहाँ पर ओपन हुआ? और सही जवाब है आपका नोएडा। भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना किस राज्य में स्थापित होनी है? और सही जवाब आपका ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना की शुरुआत आंध्र प्रदेश में की जानी है, जिसे अराकू घाटी और विशाखापट्टनम में स्थापित किया
जाएगा। अगला प्रश्न है, भाषाई आधार पर गठित देश का पहला राज्य कौन है? उसका सही जवाब है आपका आंध्र प्रदेश। डिजी लॉकर पर नागरिक केंद्रीय सेवाओं के एकीकरण यानी इंटीग्रेशन के लिए किस राज्य को पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? और इसका सही जवाब आपका हिमाचल प्रदेश। नागरिक केंद्रित डिजिटल सेवाओं को वितरित करने में निभाई गई भूमिका के लिए हिमाचल प्रदेश को पीपल फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, राशन कार्ड के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आपके ऑप्शन है सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या फिर मध्य प्रदेश। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। वैभव स्कीम का पूर्ण रूप क्या है? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक। वैभव का पूर्ण रूप वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक है, जिसका उद्देश्य है विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के शोधकर्ताओं को भारत के शैक्षणिक संस्थाओं से जोड़ना। राष्ट्रगीत वंदे मातरम किस वर्ष लिखा गया था? और आपके ऑप्शन है 1857, 1875, 1905 या 1911। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 1875। कमेंट बॉक्स में बताइए वंदे मातरम किसने लिखा था, जो हमारे देश का राष्ट्रगीत है। बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला की रचना किसने की थी? और सही जवाब आपका ऑप्शन बी रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला की रचना करी और साथ ही साथ हमारे देश के राष्ट्रगान की भी। ऐसा करने वाले वे एकमात्र व्यक्ति हैं जिसने दो देशों का राष्ट्रगान लिखा है। भारत ने इजराइल के साथ रक्षा साझेदारी में कितने किलोमीटर रेंज वाले यूनिवर्सल रॉकेट लॉन्चर के निर्माण और आपूर्ति का सौदा किया है? और इसका सही जवाब है आपका बी 300 किलोमीटर। इजराइल ने किस देश की ड्रोन को लेज़र हथियारों से मारने वाला पहला देश होने का ऐलान किया है? और सही जवाब है आपका बी दुश्मन देश। इजराइल दुश्मन देश की ड्रोन को लेज़र हथियारों से मारने वाला पहला देश है। गौ अभ्यारण्य स्थापित करने वाला कौन पहला राज्य है? आपके ऑप्शन है गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर महाराष्ट्र। और सही जवाब आपका मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति के आरक्षण में वर्गीकरण लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? और उसका सही जवाब है आपके ऑप्शन सी तेलंगाना। अगला प्रश्न देखिए, मिनटमैन 3 परमाणु मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है? और उसका सही जवाब आपका 10,000 से 13,000 किलोमीटर। अगला प्रश्न, IUCN की नई रेड लिस्ट में कितनी प्रजातियां लुप्तप्राय की श्रेणी में हैं? यानी कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में कितनी प्रजातियां आ चुकी हैं? और इसका सही जवाब आपका 48,646। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन देश रहा है? सही जवाब है भारत। नहीं, सही जवाब है सॉरी अमेरिका। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में अमेरिका का स्थान है पहला, दूसरे स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर रहा है रूस, यानी सेकंड नंबर पर रूस, पहले नंबर पर अमेरिका और थर्ड नंबर पर रहा है चाइना। 8वें वेतन आयोग के सभी टर्म और कंडीशंस को किसने मंजूरी दी है? और आपके ऑप्शंस हैं सुप्रीम कोर्ट, कैबिनेट, प्रधानमंत्री या फिर वित्त मंत्रालय। और सही जवाब आपका कैबिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रिकेट को रेगुलेट करने वाली बॉडी यानी ICC का गठन किस वर्ष हुआ था? और उसका सही जवाब आपका 1909 में। पूछा जा सकता है कि BCCI का गठन कब हुआ, तो वो 1928 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप 2025 का फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया था? सही जवाब ऑप्शन बी DY पाटिल स्टेडियम, मुंबई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती किस वर्ष से राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी? इंपॉर्टेंट है, इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं। 2010, 2012, 2014 या फिर 2016। और सही जवाब है ऑप्शन सी 2014। देश का पहला AI टीचर का क्या नाम है? ऑप्शन है विक्रम आइरिस, सक्षम या नेपिथ्रोमाइसिन। और सही जवाब आपका आइरिस। बजरंग सेतु किस पुराने पुल को रिप्लेस करेगा जिसने 2019 में जिसे हमने बंद किया था? ऑप्शन है राम झूला, लक्ष्मण झूला, जानकी सेतु या फिर शीशम झूला। और सही जवाब है ऑप्शन बी लक्ष्मण झूला। भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज बजरंग सेतु है, जो कि लक्ष्मण झूला को रिप्लेस करेगा, जिसे सुरक्षा कारणों से हमने 2019 में सरकार ने बंद कर दिया था। जम्मू कश्मीर सियासत के तत्कालीन शासक कौन थे जिन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी महाराजा हरि सिंह, जिन्होंने 1947 में
जम्मू कश्मीर रियासत को भारत में मिलाने के वाले विलय पत्र में हस्ताक्षर किया था। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बनने जा रहे हैं? और सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, जस्टिस सूर्यकांत। थाई भाषा का शब्द मुंथा का क्या अर्थ है, जिसका उपयोग चक्रवात के नामकरण के लिए किया गया? और सही जवाब है इसका ऑप्शन सी, सुगंधित फूल या सुंदर फूल। इच्छा मृत्यु को लीगल करने वाला दुनिया का पहला देश कौन था? आपका ऑप्शन है नीदरलैंड, उरुग्वे, बेल्जियम या फिर स्विट्जरलैंड। और सही जवाब है आपका ऑप्शन है नीदरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत उत्सव उद्धव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? उसका सही जवाब है ग्वालियर, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का कौन सा सत्र हाल ही में भारत मंडपम में शुरू हुआ? उसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, 8वां। और ये कहाँ पर हुआ? भारत मंडपम यानी कि दिल्ली में। तो दोस्तों इस तरीके से अभी तक हमने 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब देना है ज़रूर से, और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका स्कोर कितना है। और चलिए हम चलते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, आसियान का गठन किस वर्ष हुआ था? और आपके ऑप्शन है 1967, 1975, 1999 या फिर 2002। और सही जवाब है 1967। किस देश ने राजधानी दिल्ली में आयोजित कोब गनीवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप 2025 का खिताब जीता है? सही जवाब आपका ऑप्शन बी, भारत ने हराया है इसमें अर्जेंटीना को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चौथी दक्षिण एशियाई सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? और सही जवाब आपका 58, जिसमें से 20 हैं आपके गोल्ड और 20 हैं सिल्वर। इसके अलावा 18 आपके ब्रॉन्ज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वनम 5 मिसाइल को मॉन्सर मिसाइल क्यों कहा जा रहा है? इसका ऑप्शन है, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, इसका आकार और मारक क्षमता जो सामान्य मिसाइलें होती हैं उससे कई गुना अधिक हैं, इसलिए इसे मॉन्स्टर मिसाइल कहा जा रहा है। जीआई टैग प्राप्त इंडी नींबू, ठीक है, इंडी नींबू किस राज्य से संबंधित है? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, कर्नाटक। जिसका अभी क्या है कि इंडी नींबू जो है इस समय चर्चाओं में बना हुआ है, क्योंकि इंडी नींबू का निर्यात हाल ही में यूके को किया गया। और ये किससे संबंधित है? कर्नाटक से। पनडुब्बी ट्रैकिंग के लिए भारत और अमेरिका के बीच किस तकनीकी पर डील हुई है? और इसका सही जवाब आपका सोनो बॉय। पनडुब्बी ट्रैकिंग के लिए सोनो बॉय पर भारत और अमेरिका के बीच डील है। गज रक्षक ऐप किस टाइगर रिजर्व में लॉन्च किया गया था? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। ऑप्शन में आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कौन से राज्य में स्थित है। दिंडी महोत्सव गोवा में किस हिंदी महीने की तिथि को मनाया जाता है? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, कार्तिक एकादशी। दिंडी महोत्सव कार्तिक मास की एकादशी को मनाया जाता है। इसके बाद हिंदुओं में शादी विवाह के कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ लॉन्च की गई थी? और इसका सही जवाब ऑप्शन बी, जर्मनी। यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का मतलब था पाक कला का शहर का खिताब उन शहरों को दिया जाता है जो किस कला के लिए जानी जाती हैं? और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, खाने की कला। क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का खिताब उन शहरों को दिया जाता है जो अपनी प्राचीन पाक कला का मतलब होता है खाने की कला यानी कि खाद्य संस्कृति और विरासत के लिए जो जाना जाता है उसे ही यह पुरस्कार दिया जाता है। यूनेस्को के पहले अरब महानिदेशक कौन बनने जा रहे हैं? इंपॉर्टेंट है ये भी। ऑप्शन है सैम अल्टमैन, अब्देल फतेह अल सीसी, खालिद अल एनानी या फिर मुस्तफ़ा मदबौली। और सही जवाब है आपका खालिद अल एनानी। ये रहने वाले हैं मिस्र के। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग कहाँ स्थित है? सही जवाब है सी, सूरत, जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ स्थापित हुआ? और आपके ऑप्शन हैं हैदराबाद, चेन्नई, दिल्ली, लखनऊ। और सही जवाब आपका ऑप्शन है हैदराबाद। पहला पशु स्टेम सेल बायो बैंक कहाँ पर स्थापित हुआ? तो उसका सही जवाब आएगा आपका ऑप्शन है हैदराबाद। भारत का पहला डिफेंस इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि वीर है किस पहल के तहत स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया? ऑप्शन है स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया,
आत्मनिर्भर भारत या फिर डिजिटल इंडिया। और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, आत्मनिर्भर भारत। इस पहल के तहत वीर को डिजाइन किया गया है और निर्मित किया गया है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन यानी कि FIDE द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को दी जाने वाली सर्वोच्च उपाधि क्या होती है? और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, ग्रैंड मास्टर। विश्व शतरंज संगठन जिसे कि FIDE बोला जाता है द्वारा शतरंज खिलाड़ियों को दी जाने वाली सर्वोच्च उपाधि ग्रैंड मास्टर है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय समुद्र मत्स्य पालन जनगणना 2025 कितने दिनों तक चलने वाला कैंपेन है? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, 45 दिन। यह जो जनगणना है ये 3 नवंबर से शुरू होगी, 3 नवंबर से, और चलेगी आपकी 18 दिसंबर तक, यानी कि टोटल आपको 45 डेज तक ये काम करना है। अगला प्रश्न है, किस राज्य का पहले नाम मैसूर था जिसका पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी, कर्नाटक। 1 नवंबर 1956 को मैसूर राज्य का पुनर्गठन करके कर्नाटक राज्य बनाया गया था। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के राज्य की स्थिति को MP से अलग होकर नया राज्य बना था? और सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, 1 नवंबर 2000 को। अगला प्रश्न है, काला सागर में तेल रिसाव के कारण किस देश ने फेडरल इमरजेंसी की घोषणा करी थी? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, रूस। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वच्छता सर्वेक्षण संग्रहालय रिपोर्ट किस मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आयोजित की जाती है? और सही जवाब है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। स्वच्छता सर्वेक्षण एक वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण होता है जिसे आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, मदुरई शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? और इसका सही जवाब आपका वैगई। मदुरई शहर के किनारे पर स्थित है सबसे फेमस मंदिर मीनाक्षी मंदिर। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश ने किस दशक को जल विद्युत का दशक घोषित किया है? और सही जवाब है 2025 से 2035, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थोरियम का प्रतीक क्या होता है, यानी कि सिंबल क्या होता है जिसे कि भविष्य का ईंधन माना जा रहा है? और इसका सही जवाब है आपका TA। इसका परमाणु क्रमांक होता है 90। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत कब की गई थी? और इसका सही जवाब है आपका 15 फरवरी 2024। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की शुरुआत 15 फरवरी 2024 को की गई, जिसके तहत 1 करोड़ घरों को हर महीने कितनी यूनिट बिजली मुफ्त दी जा रही है? 300 यूनिट। अगला प्रश्न देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी 2015। और अगर तारीख पूछेगा तो 22 जनवरी 2015। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सोनम वांगचुक को टाइम मैगजीन ने किस लिए टाइम 100 क्लाइमेट लिस्ट में शामिल किया है? और इसका सही जवाब ऑप्शन बी, लद्दाख में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शनों के नेतृत्व के लिए टाइम मैगजीन ने सोनम वांगचुक को 100 क्लाइमेट लिस्ट में शामिल किया है। अगला प्रश्न देखिए, सफ़ेद इबेरियन लिंक्स का असामान्य सफ़ेद रंग किस आनुवंशिक स्थिति के कारण है? ऑप्शन है एल्बिनिज्म, मेलानिज्म, ल्यूसिज्म या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर। सही जवाब है ऑप्शन सी, ल्यूसिज्म। अब इसको ध्यान से देखिए, ये होता है इबेरियन लिंक्स, जो कि एक तरीके की दुर्लभ बिल्ली है। स्पेन का एक वन्यजीव फोटोग्राफर था जिसने दुनिया की ये पहली सफ़ेद इबेरियन लिंक्स को देखा, और इस दुर्लभ प्रजाति की जो बिल्ली है इसका सामान्यतः रंग जो है हल्का भूरा और काले धब्बों वाली होती है, परंतु इस लिंक्स का जो ये कोट है असामान्य रूप से सफ़ेद है, जैसे कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, जो इसे एक अद्भुत रूप देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोगाबिल झील किस नदी के मुहाने पर स्थित एक ऑक्सबो झील है? इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही है 94th रामसर साइट भी बना है इंडिया का। ऑप्शन है गंगा और यमुना, कोसी और महानंदा, गंगा और महानंदा, घाघरा और गंडक। और सही जवाब आपका ऑप्शन सी, गंगा और महानंदा। गोगाबिल झील गंगा और महानंदा नदियों के मुहाने पर स्थित एक ऑक्सबो झील है, और ये बनी है भारत की 94वां रामसर साइट भी बनी है, 94 रामसर साइट भी बनी है। आपको ये बताना है गोगाबिल झील किस राज्य में है? बालोद किस जिले में, किस राज्य का जिला है जो आधिकारिक रूप से बाल विवाह मुक्त जिला बन गया है? और सही जवाब आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी।
लेक विक्टोरिया से दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन से निकलती है? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, नील नदी। अनिल चौहान वर्तमान में कौन से पद पर कार्यरत हैं? और सही जवाब आपका CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। दबंग दिल्ली ने प्रो कबड्डी लीग का 12वां संस्करण जीतकर यह खिताब 2 या 2 से अधिक बार जीतने वाली कौन सी टीम बन गई है? और सही जवाब आपका तीसरी। पटना पायरेट्स और जयपुर पिंक पैंथर्स के बाद दबंग दिल्ली ने यह खिताब 2 या 2 से अधिक बार जीता है। भारत और श्रीलंका के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास आयोजित होता है? और इसका सही जवाब है आपका CNEX। SLI से श्रीलंका और बाकी इंडिया। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस नामक उपन्यास जिसके कारण किरण देसाई को 2006 में बुकर पुरस्कार मिला था, यह किस वर्ष आया था? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2006। अब आप सोचेंगे कि 2006 के इस बुक के बारे में हम इस समय क्यों बात कर रहे हैं? इसका कारण है किरण देसाई जो कि चर्चाओं में है, अपने नई उपन्यास द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। ये क्वेश्चन आएगा कि जो किरण देसाई का नया उपन्यास है वो क्या है? द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। इसे 2025 के बुकर के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। वह उपन्यास जो 2006 में मिला था उसके लिए उन्हें बुकर पुरस्कार भी मिला था, द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस है। ठीक है, किरण देसाई इस समय नेटफ्लिक्स में वकील को वाइस प्रेसिडेंट इंडिया जनरल काउंसिल के पद पर पदोन्नत होने के कारण सुर्खियां बटोर रही हैं। नेटफ्लिक्स में एक वकील भी बनी है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? इम्पॉर्टेंट है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है 5 नवंबर को। पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध जनरेशन स्मोकिंग बैन लागू करने वाला मालदीव का कानून किस तारीख के बाद पैदा हुए किसी भी व्यक्ति पर लागू होता है? और सही जवाब है आपका 1 जनवरी 2007 के बाद पैदा हुए व्यक्तियों पर। किस देश का राइट बैंक दुनिया का पहला AI संचालित बैंक बना है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी, मलेशिया। अगला प्रश्न देखिए, QS बोर्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में भारत का दूसरा सबसे शीर्ष स्थान कौन से संस्थान को मिला है? और सही जवाब है आपका IIT बॉम्बे। अमूल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन है 1946। अगला प्रश्न देखिए, आयनी एयरबेस किस देश के वखान कॉरिडोर के समीप था जिस पर भारत की सैन्य उपस्थिति समाप्त हो गई है? ये क्वेश्चन हमने शुरुआत में भी पढ़ा था और ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन डी, अफगानिस्तान। इसके वखान कॉरिडोर के समीप है। आपको ये बताना है ये एयरबेस किस देश में है था, किस देश में है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने ओलंपिक खेलों में महिलाओं के लिए न्यूनतम वेट लिफ्टिंग कैटेगरी को 49 किलोग्राम से बदलकर क्या कर दिया है? और सही जवाब है ऑप्शन बी, 53 kg। INS रक्षक किस तरीके का पोत है जिसे इंडियन नेवी में शामिल किया गया है? रक्षक। और इसका सही जवाब है आपका जल सर्वेक्षण पोत यानी कि सर्वे पोत है। अगला प्रश्न है, भारत ने तूफान मेलिसा से प्रभावित किन कैरिबियाई देशों को मानवीय सहायता भेजी है? और इसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी, जमैका और क्यूबा। तूफान का नाम है मेलिसा। स्वीडिश सेंट्रल बैंक की रिपोर्ट के अनुसार स्वीडन में किस प्रकार के लेन देन में भारी गिरावट आई है? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी, नकदी के उपयोग यानी कि कैश के उपयोग में वहाँ पर भारी गिरावट आई है क्योंकि यह दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि कैशलेस देश कौन बना है पूरी दुनिया का पहला, तो वो आपको याद रखना है, स्वीडन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरु नानक देव जी सिखों के कौन से गुरु थे जिनकी 556वीं जयंती मनाई गई? और ये थे उनके संस्थापक और पहले गुरु। गुरु नानक देव जी ने ही सिख धर्म की संस्थापना की थी और वे इसके पहले गुरु थे। अगला प्रश्न पूछा जाएगा कि किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है और इसका जवाब आपको एकदम कंठस्थ होना चाहिए। ऑप्शन सी, गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने ही जो है बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना करी थी, खालसा पंथ की, सॉरी। न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के पहले मुस्लिम मेयर कौन बने हैं? बहुत ही सुर्खियों में थे। ठीक है, मुस्लिम मेयर बने हैं पहली चीज़, और भारतीय मूल के, और सबसे बड़ा इनका जो हाईटेक सिटी है न्यूयॉर्क, वहाँ के बने हैं। और इसका सही जवाब आपका जोहरान ममदानी। भारतीय मूल के जोहरान ममदानी न्यूयॉर्क शहर के पहले मुस्लिम मेयर बन गए हैं। WJJP रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? और सही जवाब है आपका 86वें। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में कौन सा शहर लगातार टॉप पर बना हुआ है? सही जवाब है ऑप्शन बी, इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है।
भारत के बाहर आईआईटी मद्रास ने अपना पहला ब्रांच कहाँ पर ओपन किया था? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, तंजानिया के जंजीबार में। तंजानिया में भारत के बाहर पहला ब्रांच आईआईटी मद्रास ने अपना ओपन किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इस तरीके से अब तक हमने 100 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, आपको हर एक प्रश्न का जवाब देना है और कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। देखिए अभी आगे भी और क्वेश्चन बचे हुए हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। भारत का पहला कृत्रिम हृदय यानी कि आर्टिफिशियल हार्ट किस आईआईटी ने विकसित किया? और इसका सही जवाब ऑप्शन बी, आईआईटी कानपुर। माँ से बच्चे तक एचआईवी संचरण को समाप्त करने के लिए डब्ल्यूएचओ की गोल्ड टियर स्थिति प्राप्त करने वाला पहला अफ्रीका देश कौन बना है? सही जवाब ऑप्शन बी, बोत्सवाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चक्रवाती तूफान मुंथा किस समुद्र में बना था? ऑप्शन है अरब सागर, हिंद महासागर, बंगाल की खाड़ी या फिर दक्षिण चीन सागर। और सही जवाब आपका बे ऑफ बंगाल यानी कि ऑप्शन सी। अमेरिकी क्षेत्र में पाए जाने वाले चक्रवातों को किस नाम से जाना जाता है? और इसका सही जवाब है आपका हरिकेन या टॉर्नेडो, ऑप्शन सी। भारत मानक ब्यूरो यानी BIS के महानिदेशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? और इसका सही जवाब को ऑप्शन बी, संजय गर्ग। अगला प्रश्न है, IAS रक्षक पोत का निर्माण किस कंपनी ने किया है? और इसका सही जवाब का ऑप्शन बी, गार्डन री शिपयार्ड इंजीनियर्स कोलकाता। इसमें 80% से ज़्यादा जो है क्या है, स्वदेशी उपकरण इस्तेमाल किए गए हैं, इसलिए यह अभी चर्चाओं में बनी हुई है। गुरु नानक देव जी की जयंती को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है। और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन बी, प्रकाश उत्सव या गुरु पर्व। गुरु नानक देव जी की जयंती को प्रकाश उत्सव या गुरु पर्व भी कहा जाता है। अल्बानिया ने भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए किस नाम की दुनिया की पहली AI जनित मंत्री नियुक्ति की, यानी AI मिनिस्टर कौन है जो कि भ्रष्टाचार यानी करप्शन से लड़ेगी? उसका सही जवाब आपका ऑप्शन ए, DA ला। ये किसने बनाई है पूछा भी जाता है, कौन सा कंट्री से रिलेटेड है, तो अल्बानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यूनेस्को द्वारा सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी यानी पाक कला शहर, पाक कला मैंने बताया था कि जो खान पान से रिलेटेड संस्कृति वाला शहर है वो कौन है? और उसका सही जवाब आपका ऑप्शन बी, लखनऊ। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, एग्जाम का पार्ट बना है, बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूनेस्को के द्वारा सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी का दर्जा पाने वाला भारत का यह दूसरा शहर है। लखनऊ से पहले यह दर्जा मिला था हैदराबाद को, यानी पहले नंबर पर था हैदराबाद। इससे कम मिला था 2019 में, और अभी हाल में मिला है लखनऊ को। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के किस शहर में 10 करोड़ की 6 सॉर्टेड सीमेंट सुविधा का उद्घाटन किया है? और उसका सही जवाब ऑप्शन सी, पूर्णिया में, जो कि 10 करोड़ की एक प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, महिलाओं के लिए सरकारी नौकरियों में 35% का रिजर्वेशन किस राज्य की कैबिनेट ने मंजूर किया? और सही जवाब है ऑप्शन सी, बिहार। सरस्वती सम्मान 2024 पूछ रहा है कौन से सन का? 2024 का। किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया? और यही सबसे लेटेस्ट भी है। ऑप्शन है विनोद कुमार शुक्ल, कुमार मंगलम बिड़ला, भद्रेश दास या फिर RK रामकुमार। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसका सही जवाब है भद्रेश दास, जिन्हें बोला भी जाता है, पूरा नाम इनका आता है महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास। 2024 के लिए उनकी संस्कृत पुस्तक है स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा। क्या नाम है? स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा। इसे आप नोट कर लीजिए। इस बुक के लिए जो है भद्रेश दास जी को यह पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, 2023 का किसका मिला पूछेंगे तो 2023 का मिला था आपका प्रभा वर्मा जी को। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि सबसे पहला सरस्वती सम्मान किस व्यक्ति को मिला था? अगर ये पूछा जाए तो आपको याद रखना है, ये पुरस्कार मिला था हरिवंश राय बच्चन, जो कि अमिताभ बच्चन के पिताजी रहे। ठीक है, इन्हें कब मिला था अगर ये पूछा जाए सरस्वती सम्मान? तो 1999 में मिला था। किस चीज़ के लिए मिला था? उनकी अपनी आत्मकथा के लिए, जो कि 4 खंडों में थी, उसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान मिला था। उनकी आत्मकथा के जो 4 खंड हैं उसको याद कर लीजिए। क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से दूर, नीत का निर्माण फिर, और 10 द्वार से सोपान तक। अगला प्रश्न देखते हैं, रियल टाइम पूर्वानुमान प्रणाली यानी कि रियल टाइम फ्लड फोरकास्टिंग सिस्टम शुरू करने वाला पहला शहर
कौन बना है? और उसका सही जवाब है आपका चेन्नई। ऑप्शन बी। किस देश ने 16 और 17 साल के बच्चों को सभी चुनाव में वोटिंग का अधिकार देने की योजना बनाई है? उसका जवाब है ऑप्शन बी ब्रिटेन। FAO ने दक्षिण पूर्व एशिया में फुटबॉल को बढ़ावा देने के लिए कौन सा टूर्नामेंट शुरू किया है? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी फीफा आसियान कप। किस भारतीय ने मॉरिशस का 18वां संयुक्त हाइड्रोग्राफिक सर्वे पूरा किया है? 18वां है ये, ठीक है 18वां। और इसका सही जवाब है आपका INS सतलज ने। ये जहाज की बात हो रही है, ठीक है। भारत और किस देश के बीच वायु समन्वय 2 अभ्यास किया गया? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन है केवल भारतीय सेना, यानी कि तीनों सेनाओं के बीच में यह हुआ था वायु समन्वय 2, ठीक है। भारतीय सेना ने रेगिस्तानी युद्ध के क्षेत्रों में ड्रोन और काउंटर ड्रोन क्षमताओं के परीक्षण के लिए आंतरिक रूप से यह अभ्यास किया, जिसका नाम है वायु समन्वय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एशिया प्रशांत दुर्घटना जांच समूह यानी कि एशिया पैसिफिक एक्सीडेंटल इन्वेस्टिगेशन ग्रुप की मेज़बानी कौन कर रहा है? और इसका सही जवाब है आपका ऑप्शन सी भारत अक्टूबर 2025 में इस बैठक की मेज़बानी कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। यूनेस्को ने कोझिकोड, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी, अभी हाल फिलहाल में बहुत बार क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आया है। आपको बताना है कि यूनेस्को ने कोझिकोड को किस सिटी ऑफ कैटेगरी में चुना है? यूनेस्को ने चुना है। इंटरनेशनल अवार्ड जो भी होते हैं इंपॉर्टेंट ही होते हैं, अगर अपने देश के स्टेट्स को मिल रहा है तो उसके बारे में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। ऑप्शन है सिटी ऑफ म्यूजिक, सिटी ऑफ लिटरेचर, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी या फिर सिटी ऑफ क्राफ्ट। और सही जवाब आपका सिटी ऑफ लिटरेचर। सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी किसको मिला है उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नासा और इसरो का संयुक्त प्रोजेक्ट का नाम क्या है? और सही जवाब आपका ऑप्शन बी निसार। निसार यानी कि नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार। तो दोस्तों इस तरीके से हमने 100+ यानी कि टोटल 120 क्वेश्चन किए हैं। हर एक क्वेश्चन का आपने जवाब देना है और ट्राई करते रहना है हर एक क्वेश्चन को। हर एक क्वेश्चन जो है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। इस तरीके की सीरीज़ आपको कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब करिए चैनल को, और इस वीडियो को आप करिए शेयर। तो दोस्तों इसी तरीके से अपनी पढ़ाई करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और तब तक के लिए जय हिंद।